और वही देखिए झारखंड में सरकार की हालत खराब होती जा रही है। छात्रों ने 10 अगस्त यानी कल विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले छात्रों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार की तरफ से पहुंची टीम के बीच फिर एक बार घंटों लंबी बैठक चली। बैठक के बाद सूत्रों का यह दावा है कि सरकार बैकफुट पर है। छात्रों की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची में हैं। वहां से हम आपको बताएंगे कि आखिर वर्तमान में वहां पर हालात कैसे बने हुए। लेकिन यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि रांची में देश भर से छात्रों के जुटने का सिलसिला जारी है। रांची में अचानक छात्रों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। कल यानी 10 तारीख को विधानसभा घेराव की तैयारी है। इसके लिए झारखंड समेत कई जगहों से हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम खचाखच छात्रों से भरा हुआ है। बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन अगर बातचीत में सहमति नहीं बन पाई तो मामला और भी उलझ सकता है। छात्र हाथों में तिरंगा लिए एक उम्मीद के साथ अब देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जन आंदोलन जो यहाँ पर प्रदर्शन था उसको अब देखिए समर्थन देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि रांची के अंदर अब कुछ भी हो सकता है अगले 24 घंटे में, क्योंकि सरकार के हाथ पांव फुले हुए हैं छात्रों के जन सैलाब को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि पिछले 16 यहाँ पर दिनों से छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन की सोई सरकार को ये सभी छात्र अब देखिए जगाने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन और ये बढ़ता ये देखिए छात्रों का ये जो जन सैलाब है, ये इस बात की देखिए तस्दीक यहाँ पर देता है। देखेंगे जब आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिसके अंदर इस समय लगभग हजारों ये छात्र एकत्रित हैं। और देखिए बस सवाल यही कि आखिर ये आंदोलन अभी और कितना तेज होगा, क्योंकि कल के दिन विधानसभा घेराव है। अब देखिए, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या फैसला लेती है। छात्रों की मांगे एकदम क्लियर है और जायज भी हैं। जब धांधली के केस में नीट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो फिर जेपीएससी की क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन से नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी है। वही राहुल गांधी जो दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगा रहे थे, वो अब झारखंड के मसले पर चुप हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि झारखंड में पैलेट गन के इस्तेमाल की पूरी तैयारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए। ये भूख हड़ताल जो हम लोग के जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना। रांची में छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन हो या कलेक्ट्रेट चौराहा, जयपाल सिंह स्टेडियम हो या फिर शहर की सड़कें, दूर दराज से आते छात्र बता रहे हैं कि मामला अब सीरियस है। हेमंत सरकार का तख्त कांप रहा है। हम लोग के मजबूरन जाना है विधानसभा घेराव। सरकार को ये दिखाना है, सरकार को ये बताना है कि आपके छात्र आकर क्यों रोड पे आ जाएं। आज विधानसभा घेराव की नौबत क्यों आई, आपने कराया। हमारी पीढ़ी बहुत मुश्किल से पढ़ के आगे आई है और अगर हमारे भाई बहन आगे नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। इस बीच छात्रों के डेलीगेशन ने सीएम की कमेटी से बात की। सूत्रों का दावा है कि छात्रों की मांगों के आगे सरकार लगभग सरेंडर मोड में है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को तैयार हो गई है। हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सहमति नहीं बन पाई। सरकार ईडी और सीआईडी से इस मामले की जांच पर अड़ी हुई है। जेएसएससी के मामले में कट ऑफ और एज ग्रुप को लेकर भी बात नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों ने ये मांग भी की है कि परीक्षाओं में वित्तीय लापरवाहियों की जांच ईडी से कराई जानी चाहिए और दावा है कि इसके लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ने हेमंत सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। रांची में जुटे छात्रों के हक की आवाज दबाने के लिए वहां पैलेट गन चलाने की तैयारी कर ली गई, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सरकार ने कल होने वाले विधानसभा घेराव को कुचलने के लिए पुलिस वालों के हाथों में पैलेट गन थमा दी है। देखिए, हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का
उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? अब सवाल है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में पैलेट गन कोरोना रोकर सरकार को घेर रहे थे, वो इस पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? झारखंड में कांग्रेस सरकार में सहयोगी हैं, फिर भी उस राज्य में पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी कैसे दी जा सकती है? जब ये सवाल गरजने शुरू हुए तो हेमंत सोरेन ने सरकार की फेस सेविंग के लिए अपना पत्ता फेंका। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने, धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो। उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो।